न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके के चोट पर कहूंगा। डंके के चोट पर मैं सरकार को शुक्रिया कर रहा हूं। शुक्रिया क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आज जब आपने पूरे दिन न्यूज़ 11 भारत देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सरकार ने धान अधिप्राप्ति में लिमिट लागू कर दी। लिमिट यानी पहले यूं था कि कोई 1000 क्विंटल धान बेच रहा है, कोई 700 क्विंटल धान बेच रहा है, कोई 500 क्विंटल धान बेच रहा है। और हमने प्रमुखता से दिखाया, सिर्फ पलामू के मनातू का ही हमने दिखा दिया कि देखिए जिस किसान की कुल क्षमता ही 20 क्विंटल धान की है वो 300 क्विंटल धान बेच रहा है। क्या यह संभव है? फिर हमने आपको दिखाया कि इसके पीछे का चेहरा कौन है। हमने दिखाया कि रामदास साहू इसके पीछे के चेहरे थे। फिर हमने आपको दिखाई थी कि भैया देखिए पुलिस जो है वो ठेंगे की जांच करेगी। ठेंगे की जांच कैसे करेगी कि रांची के पंडरा में कोरोना काल में करोड़ों की नकली दवाइयां जब्त हुई, उसमें का कुछ सैंपल ड्रग कंट्रोल ऑफिस में सदर अस्पताल में रखा हुआ था। चोर आए, बड़े आराम से ताला तोड़ा, वो पूरी दवाइयां उठाई, सैंपल उठाया और गायब हो गए। अब जांच करने के लिए बच गया ठेंगा। हमने ये दोनों खबरें दिखाई और दोनों खबरों में सरकार ने संज्ञान लिया। पहली खबर में खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने संज्ञान लिया कि भैया धान खरीद की लिमिट अब तय हो गई है। दूसरी खबर में संज्ञान लेने वाले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी एकदम गहनता से जांच होगी। तो इसके लिए तो शुक्रिया है कि चलिए बहुत अच्छा है, लेकिन इसके आगे भी बहुत कुछ है। वो कहते हैं ना कि इश्क के अभी इम्तहान और हैं और सितारों के आगे जहां और है। तो बस आज हम आपको वो सितारों के आगे वाला जहां दिखाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे डंके के चोट पर। रामदास साहू, इस नाम को अपने जहन में बिठा लीजिए, जरूरी है ये। और खास करके अगर आप पलामू प्रमंडल के रहने वाले हैं, जी पलामू जिला नहीं कर रहा मैं, मेदिनीनगर जिला नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अगर आप पलामू प्रमंडल के हैं तो आपके जहन में यह नाम होना ही चाहिए। रामदास साहू पलामू के लिए यह कोई अनजाना नाम नहीं है, बल्कि ये एक जाना माना नाम है। पलामू के लिए, पलामू के लोगों के लिए इनका परिचय यह है कि ये कांग्रेस नेता है, यानी कांग्रेस नेता रामदास साहू। बाकी और परिचय इनका यह है कि बीजेपी के करीबी रामदास साहू, यानी न कांग्रेस के न बीजेपी के, ये सिर्फ भ्रष्टाचार के हैं। और इनका परिचय यह है कि पलामू के दिल में डाल्टनगंज में होटल आरडीएस रमाडा के मालिक रामदास साहू। लेकिन इन सब के बीच एक और परिचय है इनका जो न्यूज़ 11 भारत ने करवाया लोगों से, धान के घोटालेबाज रामदास साहू, किसानों का हक खाने वाले रामदास साहू और पांकी से चुनाव लड़ने की तैयारी करने वाले, इच्छा जताने वाले रामदास साहू। आप सोचिए कि मुंसिफ भी रामदास साहू हैं और कातिल भी रामदास साहू ही हैं। रामदास साहू खुद राइस मिल भी चलाते हैं, रामदास साहू खुद धान की ट्रांसपोर्टिंग भी करवाते हैं और रामदास साहू खुद वो आउटसोर्सिंग कंपनी भी चलाते हैं जो राइस मिल से गोदाम तक चावल पहुंचने के बाद जांच करती है कि कितनी क्वांटिटी में धान पहुंचा। अब भैया आप सोचिए कि मैंने कत्ल किया और मैं ही उसकी जांच करूंगा तो क्या मैं खुद को कभी सजा दिलवा पाऊंगा? तो कुल मिलाकर के रामदास साहू एक जादूगर हैं जो 20 क्विंटल क्षमता वाले किसान से 300 क्विंटल धान बिकवा देते हैं। न्यूज़ 11 भारत रामदास साहू के इस जादू की कला का कायल है और हम दिल से उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। तत्परवा की चंपा कुमारी, पति ललन यादव, आईडी नंबर 29122007/22896, डाल्टनगंज के सूबेदार साहब, पिता चनारिक साहब, आईडी नंबर 24012021085204/108, डाल्टनगंज की प्रिया कुमारी, पिता अरुण साहब, आईडी नंबर 24012021084545-1096, डाल्टनगंज की आशा कुमारी, पिता अरुण साहब, आईडी नंबर 24012021083817-104.64, डाल्टनगंज की सोनम कुमारी, पिता ललन साहब, आईडी नंबर 202102077590-100। इन सब में कुछ कॉमन है, एक जैसा है। जानते हैं क्या?
ये सब लोग जाने अनजाने में रामदास साहू से जुड़े हुए हैं। इन सब आईडी से जो धान बिकता है उसका पैसा आरडीएस एंड संस को ट्रांसफर हो जाता है। धान खरीद को लेकर घोटाले की खबर हमने दिखाई। हम शुक्रिया कहते हैं राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव का कि उन्होंने इसे सीरियसली लिया। अनुभव हुआ कि इसमें व्यापारी लोग घुस जाते हैं। अगर असीमित कर दिया जाए तो सीमित किए हैं 200 क्विंटल का, 200 क्विंटल लेंगे। अगर वो आते हैं कि हमको ज़्यादा पैदा होता है और अपने उसको हम लोग देख लेते हैं कि सच में जिनके पास खेत है और ज़्यादा पैदा हो रहा है तो उसको खरीदेंगे, हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, खरीदेंगे। लेकिन ये जो बिचौलिए घुस गए हैं कि वो 500 क्विंटल दे रहा है, कोई 600 दे रहा है, 700 दे रहा है, 800 दे रहा है, एक दो आदमी 1000 क्विंटल भी दे दिया, तब बता दीजिए कि झारखंड में कौन सा ऐसा किसान है जो 1000 क्विंटल दे दे, है ना। जाहिर है, स्पष्ट है कि बिचौलिए इसमें घुसे हुए हैं, व्यापारी वर्ग के लोग घुस गए हैं। तो उसको हतोत्साहित करने के लिए हम लोग अभी सीमा लगाए हैं 200 का। लेट नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें आई हैं पहले से, जैसे पिछले का अनुभव से ही, कि जैसे मैंने कहा कि 500, 600, 700, 800, 1000 क्विंटल तक लोगों ने धान बेचा। जाहिर है कि इतने खेत झारखंड के किसानों को शायद संभव नहीं है। मैं वेरीफाई तो नहीं किया हूँ, लेकिन ऐसा लगता है, मैं घुमा हूँ पूरे झारखंड में, जानता हूँ कि कहाँ धान की खेती ज़्यादा होती है, कौन कौन किसान है, परिचित रहा हूँ सबसे अधिकतर से। तो ये है व्यापार उसमें घुस गया, किसान के बीच में व्यापार घुस गया है, व्यापारी लोग घुस गए हैं। उसको हतोत्साहित डिस्करेज करने के लिए हम लोगों ने सीमा बांध रखा है 200 क्विंटल का भी। सही है, वो डीसी से जो जांच आएगा ना, अभी तो भेजे हैं, चिट्ठी भेजी हैं, पहले भी भेजी, अभी आया नहीं है। आया होगा तो ऑफिस में होगा, तो उसको देखेंगे, जांच में जैसा होगा कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी ये इंसाफ अधूरा है। अभी रामदास साहू पर कार्रवाई बाकी है। रामदास साहू ने जिनका हक मारा है वो किसान बहुत गरीब हैं। उनमें से ज्यादातर किसान पीला कार्डधारी हैं। उनमें से ज्यादातर किसान अंत्योदय योजना वाले हैं। उन किसानों से भी अपील है कि वो प्रशासन को जाकर सच बताएं। खबर यह भी है कि पलामू के किसानों को डराया जा रहा है। अब एक और सच सुन लीजिए रामदास साहू के बारे में। राइस मिल भी रामदास ही चलाते हैं, धान का ट्रांसपोर्ट भी रामदास ही करवाते हैं, और आउटसोर्सिंग वाले गोदाम मैनेजर भी रामदास की कंपनी के ही हैं। तो बताइए रामदास की चोरी पकड़ी कैसे जाएगी? रामदास साहू के बारे में खोजते खोजते हम एक शख्स के पास पहुंचे जिन्होंने हमें खाद्य आपूर्ति विभाग में एक बड़े घोटाले के बारे में बताया। सुनिए इन्हें। पूरा भ्रष्टाचार में सब लिप्त है। उसमें एक आदमी पंकज तिवारी जो है, पंकज तिवारी पूरा हाईजेक कर लिया है ऑफिस को, चाहे धान का मामला हो, चाहे चावल का मामला हो, चाहे डीलर का मामला हो। वो जो कहेगा, और वो डीएसओ भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। और धान का आईडी का आपसे कराइए, जितना अगर धान का आईडी है सब फर्जी मिलेगा, पंकज जी कहते हैं। चाहे चावल का परमिट के लिए हो, चाहे उसका जो बिलिंग होता है उसका हो, सारा पंकज तिवारी है। पंकज तिवारी जो है सी जड़ है आपूर्ति विभाग में, अभी तो चरम सीमा पर है आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार। लेकिन खाली पंकज तिवारी गतिविधि को जांच कर दीजिए। ये आदमी बर्खास्त है। 1/9/2021 से डीएम जो हैं खाद्य आपूर्ति मैंने एमडी जो होते हैं, उनका पत्रांक 2816 दिनांक 1/9/2021 से ही पदमुक्त हैं। अब आज भी करोड़ों का बिल पास। बिरजू यादव का आरोप आउटसोर्सिंग वाले ऑपरेटर पंकज तिवारी पर है। अब सच क्या है ये जांच का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। अब बहुत सारे सवाल हैं, आपको मैं एक गणित बताता हूं कि वहां चल क्या रहा है। बहुत आसान सा गणित है, आप समझेंगे, और समझेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। उससे पहले मैं राज्य सरकार का शुक्रिया अदा कर रहा हूं, राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री का शुक्रिया अदा कर रहा हूं कि भाई हमारी खबर को आपने सीरियसली लिया और आपने लिमिट कर दिया कि एक किसान अब 200 क्विंटल से ऊपर ध्यान नहीं बेच पाएगा। और सच यही है कि हमारे जैसा किसान, एक आम किसान जो है, वो 200 क्विंटल बहुत मुश्किल पैदा कर पाता है। और अगर इसके ऊपर आंकड़ा जाता है अमूमन, तो भैया वो दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, उन्हीं के थ्रू जाता है। और यही ये बीच में हावी हो रही थी।
तो ये एक आपका अच्छा फैसला है, लेकिन ये फैसला अभी अधूरा है। जब तक ऐसे लोग जो बाहर हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक ये फैसला अधूरा। आप सोचिए कि इनके राइस मिल है, अब जो खाद्य आपूर्ति विभाग को चावल जाता है राइस मिल से, वो चावल इन्हीं के राइस मिल से जाता है गोदाम तक। गोदाम में आउटसोर्सिंग पर जो मैनेजर है वो इन्हीं का है, इसलिए क्योंकि इनकी कंपनी के पास ठेका है। तो मान लिया कि इनके राइस मिल से गोदाम तक 500 किलो चावल पहुंचना है, 5 क्विंटल में मान लेता हूं, ठीक है। 5 क्विंटल चावल इनके राइस मिल से चला, गोदाम तक पहुंचा। वहां पर ऑपरेटर इनका आदमी है, उसको तो चेक करके और आंकड़ा लिखना है। इन्होंने मात्र 500 किलो मुट्ठी में भर लिए दोनों, और उतने चावल लेकर के ये हिलते डुलते पहुंच गए। बोले कि भैया ये लो 500 किलो है, ये 5 क्विंटल। अब चूंकि उससे तनख्वाह मिल रही है, तो ये जो ऑपरेटर है, जो मैनेजर है, उसने लिख दिया कि हाँ भैया 5 क्विंटल चावल मिला। किसको चूना लग रहा है? चूना किसको लग रहा है बताइए। उससे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं। अभी जो हम लोगों ने लिस्ट दिखाई आपको, 5-6 लोगों की लिस्ट दिखाई, फलाना साहू, ठिकाना साहू, हेन तेन, आपको मैं बताऊं कि थोड़ी सी जांच हो जाएगी। हमने एक दिन रिसर्च किया तो ये सब कुछ निकल गया। इसमें से 3 तो नाबालिग हैं जिन्होंने 300-300 क्विंटल धान बेचा है। अब नाबालिग 300-300 क्विंटल धान कैसे बेच सकते हैं बताइए। तो ये तमाम चीजें सोचने की बात है कि एक दिन के रिसर्च में जब इतनी सारी चीजें आ जा रही हैं, तो अब तक रामदास साहू बाहर कैसे घूम रहे हैं? इसका मतलब कि सिस्टम इनकी जेब में है। इसका मतलब कि सिस्टम को ये जेब में लेकर के घूम रहे हैं, चूरन फांक रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब तो यही होता है, और इसका कोई मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता। मेरे विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पैनल हमारे साथ है, मैं पैनल का रुख कर रहा हूं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से सरोज सिंह साहब हैं, हमारे साथ कांग्रेस से शमशेर आलम साहब हैं, हमारे साथ जेएमएम से डॉक्टर तनुज खत्री हैं। मैं एकदम सीधी बात करता हूं, डंके के चोट पर बात करता हूं। मेरी सामान्य सी बुद्धि सरोज जी यही कहती है कि भैया पूरा जो सिस्टम है वो सिस्टम इनके जेब में, तभी तो अब तक ये आराम से बाहर घूम रहे हैं। सरोज जी, या कुछ और मतलब निकालना इसका? नहीं, एकदम आपका ठीक कहना है कि सिस्टम इनके जेब में है। सिस्टम इनके जेब में है, इसमें आपके कहने में कहीं आप जो कह रहे हैं वो बात सही है जी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि ये न्यूज़ 11 इसको कई दिन इसको डिबेट चल रहा है, कई दिनों से आप दिखा रहे हैं इनको आरडीएस को, लेकिन अभी तक इन पे कोई कार्रवाई नहीं, कोई ये नहीं, कहीं कोई कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मंत्री जी का बयान आ गया कि तो वही हाल, मंत्री जी ने तो वही उपाय किया है कि हाथ में घाव हो गया तो घाव ठीक करने के बजाय हाथे काट के फेंक दो। वही उपाय मंत्री जी ने लगा दिया कि भाई अब एक जो है सो धान खरीद में गड़बड़ियां हो रही है, तो गड़बड़ी को ना ठीक करके जो है सो एकदम अब धाने नहीं खरीदना है, 200 क्विंटल से ज्यादा खरीदना ही नहीं है एक किसान का। अब जिस किसान का एक तरफ ये लोग रोज जो है सो चले जा रहे हैं हरियाणा के बॉर्डर पे कृषि बिल वापस कराने, वापस हो गया तो एमएसपी लागू करिए, और यहाँ एमएसपी लागू है। अब एमएसपी जो है 200 क्विंटल के बाद ही खरीदेंगे ही नहीं। अब इनको क्या करना है कि 200 क्विंटल के बाद वो क्या करेगा बेचारा किसान धान का, तो 200 क्विंटल के बाद नहीं खरीदेंगे तो बेचारा ये आरडीएस के चक्कर में आधा आरडीएस मार दिए, और जो अब जिनविन किसान है उसको सरकार मार देगी। तो सिस्टम को ठीक करने के बजाय, आरडीएस को जेल में भेजने के बजाय, ऐसे लोगों को ठीक करने के बजाय सरकार ने तय कर दिया कि 200 क्विंटल खरीदेंगे। यही समझ में नहीं आ रहा है सरकार का कि ये कौन सा नियम है। इसी को कहते हैं अंधेर नगरी चौपट राजा वाला कहावत चरितार्थ ये लोग कर रहे हैं। सिस्टम को ठीक करने के बजाय कह दिया कि अब 200 क्विंटल से ज्यादा खरीदेंगे नहीं। अब जिसका 200 क्विंटल से ज्यादा होगा वो किसान क्या करेगा? डॉक्टर तनुज, देखिए अभिषेक जी, सबसे पहले तो आज जो झारखंड के इतिहास में ये बहुत ही स्वर्णिम पल है कि राज्य की महागठबंधन सरकार ने, हेमंत सोरेन की सरकार ने ये फैसला लेने का काम किया है। इस चीज को समझने की जरूरत ऐसे है कि पिछले सरकार में या इससे पहले हमेशा क्या होते आया था वो समझने की जरूरत है। कुछ लोग, चुनिंदा लोगों के पास सारा अधिकार था। किसान के साथ लगातार अन्याय होता था। किसान अपने चीजों को, अपने सामान को डायरेक्ट वो कहीं सरकार तक पहुंचा नहीं सकता था, उसको कहीं ना कहीं दलालों के द्वारा
और वैसे माफियाओं को कैसे गुजरना होता था। और आप एक आरडीएस या टीडीएस या जिस तरीके के दिखा रहे हैं, ऐसे लोग भरे पड़े हुए होंगे जो पिछली सरकार में फल फूल रहे थे, उनका जो सारा जो संसाधन था वो बढ़ रहा था, और उसको रोकने के लिए आप देखिए, बिल्कुल जब वैसा घाव हो जाएगा तो उसको जड़ से तो खत्म करना ही पड़ेगा। और अगर कोई सीमा ही नहीं थी, कोई लिमिट ही नहीं था, 5,000 टन कोई दे देगा सरकार को, कोई 10,000 टन दे देगा। आज बिल्कुल निश्चित रूप से अगर 200 क्विंटल की बात हो रही है तो हर एक गरीब, हर एक किसान जो इंड किसान होगा, जो आखिरी किसान होगा, वो भी सीधे डायरेक्ट राज्य की सरकार से कनेक्टेड होगा। उसके घर में भी जो है वैसे संसाधन पहुंचेंगे और झारखंड का एक किसान आज खुशहाल रहेगा। ये उस कदम की ओर हेमंत सोरेन की सरकार ने कदम लेने का अपना कदम बढ़ाया है। और आने वाले समय में आरडीएस पर कार्रवाई कब होगी? नहीं, बिल्कुल ऐसे लोग, ये एक आरडीएस की बात नहीं है, इससे बड़े बड़े आरडीएस होंगे, मैं तो ये कह रहा हूं। और वो उसको कौन पोषण कर रहा था, वो भी चीजें सामने आएगी। अरे अभिषेक भाई, ये तो और दुख होता है कि कुछ लोग फर्जी किसान कार्ड बना करके काम ले रहे हैं, असल किसान तक को तो उसका हक नहीं मिल रहा है। किसने बनवाने का काम किया और शहर के अंदर में किसने राशन कार्ड देने का काम किया? तो सरकार में तो अभी आप है ना, बिल्कुल हम हैं, और हम ही तो सफाई कर रहे हैं, हमने ही तो जवाब दिया है। राज्य की हेमंत सोरेन की सरकार ने कटिबद्ध है किसानों के लिए, तभी तो जब पता तो चल जाएगा कि कौन सही किसान है और कौन डुप्लीकेट फर्जी किसान बन करके बड़े बड़े महलों में रह रहा है, बंगलों में रह रहा है। निश्चित रूप से यह शुरुआत, इतनी जबरदस्त शुरुआत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी तो किसानों की बात करती है तो मुझे अब हंसी आती है कि किस तरीके से आप पिछले दिनों में किसानों के साथ अत्याचार करने का काम किया, गोली से गाड़ी चढ़ाने तक का काम किया। तो ये इनके आज इसका कोई तोड़ है तो बता दे कि 50% जो भुगतान होगा वो किसान को पहले हो जाएगा और 50% जो राशि का भुगतान होगा 3 महीने के अंदर में हो जाएगा। क्या काट है इसका? शमशेर आलम साहब, सबसे पहले तो छोटा सा सवाल शमशेर जी, कांग्रेस का नेता बताए जा रहे हैं आरडीएस, मतलब अब तक कम से कम पार्टी स्तर पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, देखिए, पार्टी स्तर पर तो मैं स्पष्ट पिछले डिबेट में भी आपको कर दिया था कि पार्टी के से इनका कोई लेना देना नहीं है। खुद तो सब तरफ बताते घूम रहे हैं कि हम नहीं, कांग्रेस का बताते नेता हैं। घूम रहे हैं, कोई अपने मन से बोले कि हम पार्टी में हैं, लेकिन कहीं पर भी न पार्टी के वो सक्रिय सदस्य है, न कहीं उनकी सदस्यता है, न कहीं वो पदाधिकारी है। ये मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर दूं। पिछले दिनों जो आपने डिबेट किया और डिबेट में जो तथ्य सामने आए, निश्चित तौर पर आरडीएस के गर्दन तक को जांच जाती है। और डिबेट के दूसरे ही दिन हमने, हाँ, उस वक्त भी हमारे माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी ने स्पष्ट आपको बयान दिया था कि उन्होंने ही उपायुक्त को कहा था कि इस पर जांच दीजिए, और जांच उपायुक्त ने भेजा भी। साथ ही साथ मैं ये भी आपको स्पष्ट कर दूं कि पिछले दिनों हमने माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी से स्वतः मुलाकात किया और इस मामले को लेकर के माननीय मंत्री बादल पत्रलेख जी काफी गंभीर हुए, और गंभीर होने के बाद उन्होंने विभागीय सचिव को निर्देश दिया कि आप पलामू के डीसी से बात करके, वहां के उपायुक्त से बात करके, और ये जो सामने आया है इसको गहन जांच पड़ताल आप करें और जो भी संभव हो उस पर कार्रवाई करें। तो हमको लगता है कि जांच प्रक्रिया काफी माननीय में 1 इंच तो बढ़ना चाहिए था। 1 इंच हमको कहीं नहीं, बढ़ रहा है, दिख रहा है, कुछ बढ़ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। रिजल्ट शमशेर जी, मैं बताता हूँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, आपको रिजल्ट आएगा, ये बच नहीं सकते हैं। बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक मित्र है, मतलब मित्र क्या है, दर्शक है हमारे, वो दर्शक कह रहे हैं, क्या हुआ भैया, कुछ होगा कार्रवाई कि आरडीएसवा के, कैसे ही बस बकते रहिएगा? ये सोशल मीडिया पर गया। नहीं, देखिए, बताइए, कार्रवाई का जहां तक सवाल है तो मैं आपको कह दिया कि हमारे मंत्री बादल पत्रलेख इस मामला को लेकर के गंभीर है। और ये तो आपने सिर्फ पलामू का दिखाया है, हमने तो माननीय मंत्री जी से कहा है कि जब इस तरह के मामले सामने आए हैं तो चाहे रांची जिला का राइस मिल हो या अन्य जगह का राइस मिल हो, या अगर यही व्यवस्था जो आरडीएस करके करते थे, अगर यही व्यवस्था सारे लोगों के पास है तो वैसे सारे लोगों की जांच होनी चाहिए। और लगे कि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है और हेमंत सरकार ने जो कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त हम झारखंड देंगे, तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि इस पर कार्रवाई होगी। सरोज जी, देखिए, आप सुन रहे हैं, कह रहे हैं कि
पिछली सरकार किसानों के विरोधी सरकार, अब जो सरकार किसानों के खाते में सम्मान निधि के नाम पर 2-2 हजार रुपया डाल रही थी 1 एकड़ में, और 5 एकड़ में 1 एकड़ में 5,000 और 5 एकड़ में 25,000 डाल रही थी। कई बार डाले हैं? एक ही बार डाले तो डाले तो अरे तो एक बार तो गैस भी दिया, आप लोग बार तो गैस सिलेंडर भी दिए। देखिए बीच में हर चीज नहीं बीच में बात नहीं बोल रहे थे आप, लगातार 5 मिनट बोले। सुन तो लीजिए ना, सुनने का आदत डालिए ना, सुनने का आदत डालिए। आपकी बात पूरी सुने है तो सुन लीजिए। 1 एकड़ में 5,000 रुपए और 5 एकड़ तक 25,000 रुपए सरकार दे रही थी। ठीक है, जितना दिन दिए सरकार चली गई हमारी, आते के साथ बंद कर दिया और किसान के हितैषी हो गए। ये बंद कर दिए तो हितैषी हो गए। इन्होंने कहा कि 2500 रुपए एमएसपी देंगे, दे रहे हैं क्या 2500 रुपए एमएसपी? ये अब सवाल ये है, 3 कृषि कानून, उस दिन भी मैंने कहा था आपको, अभी क्या हो रहा है, अभी तक धान खरीद शुरू नहीं हुआ। अभी कहा इन्होंने कि 15 दिसंबर से खरीदेंगे, 15 नवंबर से धान खरीद शुरू हो जाता था। सरकार 1 महीना पीछे चल रही है, जिसका परिणाम हो रहा है कि जो क्यों पीछे है? आपके जिस समय आएगा तो जवाब दीजिएगा शमशेर भाई, जब समय आएगा तो हम तो सवाल तो कर रहे ना, आप तो इतना देर बोले तो उसका जवाब भी तो सुनिए ना। 15 नवंबर से शुरू हो जाता था, 15 दिसंबर हो गया खरीद, अब कह दिया कि खरीद होगा 15 दिसंबर से। परिणाम ये हुआ कि किसान बेचारा साल भर जो है कर्जा लेके इधर से लेकर के खेती करके धान उपजाया। अब धान खरीदने वाला कोई नहीं है। उसके बाद ये आरडीएस जैसे लोग बैठे हुए, पूरा सिस्टम इनका, ये जो आप दिखा रहे हैं कि इन किसी का फर्जी बना हुआ है, कोई नाबालिग है उसका बना हुआ है, कौन बनाया? अधिकारी बनाया, बीजेपी राज में बीच में बिल आ गए, दोनों बिल आ गए, बिल्कुल आते हैं लोग नहीं है। ठीक है, तो आपकी बारी आएगी, आप लोग जो अंदर भैया आपकी बारी आएगी तो सुनिए ना, बारी को नहीं, आपकी बारी आएगी तो आईना दिखाइएगा ना, जनता को मेरी बात सुनने गलत बोलते हैं तो आप उसका जवाब दीजिए। गुमराह करना तो आपके एनडीए में है। ठीक है, गुमराह करना मेरा डीएनए में है, डीएनए में, तो ठीक है, डीएनए में मेरा गुमराह करना है तो हमको गुमराह करने दीजिए ना, उसको आप जवाब दीजिएगा तो जनता तय करेगी ना कि हमको बोलने भी नहीं दीजिएगा। नहीं तो आप बोलने भी नहीं दीजिएगा क्या? आपकी बारी आएगी ना, अभी 1 घंटा समय है ना, हमको बोलने तो दीजिए ना, उसके बाद आप उसका जवाब दीजिएगा। जनता तय करेगी कि कौन सही बोल रहा है, आप बोलना ही नहीं दीजिएगा। अब आपको लग रहा है कि ये बोल रहा है तो बोलना ही नहीं दे, तो बंद करा दीजिए डिबेट को, दिलाते रहिए। सवाल ये है कि सरकार ने इसीलिए कानून लाया। अब ये खरीदने वाले कोई नहीं, इनका जो अधिकारी पदाधिकारी 2 साल से सरकार बैठे हुए, अगर पिछली सरकार की गड़बड़ी है तो आपको ठीक करना चाहिए था, 2 साल में आपको ठीक करना चाहिए था। तो सबको बना दिया फर्जी राशन, किसी का किसान नहीं है उसको किसान बना दिया, सबका ये कौन बनाया? सब अधिकारी और डीसी और के नीचे अब महात्मा जो पदाधिकारी है ये इनके कृषि विभाग के और जो अफसर है वही बनाए हैं, वही उन्हीं लोगों ने बनाया। सरकार कृषि बिल लेके आई थी, सरकार यही तो कृषि बिल लेके आई थी जिसमें प्रावधान था कि भाई आप फसल के पहले ही उसका एग्रीमेंट हो जाएगा, और फसल जब उसका फसल के एग्रीमेंट हो जाएगा कि भाई आपका हम 20 रुपए धान खरीदेंगे, धान उसका ये होगा निकलेगा और वो वहां से उठा करके ले जाएगा धान को, और उसके एवज में उसको पैसा भी मिल जाएगा एडवांस में कुछ, जो जिस खेती करने के लिए महाजनी से भी मुक्ति मिल जाएगी उसको। तो सवाल है कि आप, और उसको बेचना नहीं पड़ेगा मंडी में कहीं जाकर के दौड़ने का, वो तो 20 रुपया में उसका रेट तय है, वो व्यापारी लेके चला जाएगा। यही तो था कृषि बिल, लेकिन आपने उसको उसके लिए हरियाणा में बैठे हुए हैं और यहाँ पर किसानों के विरुद्ध में आप ये काम कर रहे हैं कि ये उनके जनधन अकाउंट बंद कर दिए, सारी कल्याणकारी योजनाएं। सरोज जी सुनिए, हम कंफ्यूज इस बात को लेकर के हैं कि पीएम साहब कहते हैं कि वो किसानों के भले के लिए किसान बिल वापस लिए, या फिर इन लोगों के प्रेशर के चलते किसान बिल वापस नहीं? देखिए, किसान, उन्होंने कहा, पीएम ने कहा, कभी नहीं कहा कि किसान, आप तो सुने, अब तो पार्लियामेंट का ये आ गया ना, उन्होंने कहा कि ये किसी हित में होते हुए भी बिल हम कुछ लोगों को समझा नहीं पाए, तो इसलिए हम माफी मांगते हैं और बिल को वापस लेते हैं। यही तो लोकतंत्र है। उन्होंने तो बड़ा दिल दिखाया। सवाल वो नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ ना, उसी पे आ रहा हूँ। कहने का मतलब कि अगर इस तरह का बिल आ गया होता तो आज किसान भटकता है। 12 कृषि बिल जो भी था अभी तो नहीं, मेरी बात तो सुनिए ना, पहले पूरी हो जान दीजिए। अब वो 12 रुपए 10 रुपए बेचने पर मजबूर है क्योंकि उसको कीमत नहीं मिल रहा है। इनको खरीदना है, वो खरीद भी नहीं रहे हैं। परिणाम हो रहा है कि बीच में आरडीएस जैसे लोग आ रहे हैं
और आकर के 10-12 रुपए, 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए मजबूरी का फायदा उठा करके और वही एमएसपी में 20 रुपए बेच रहे हैं। और पूरा महकमा इनका जो मिला हुआ है, इनका कृषि मंत्रालय से लेकर मंत्री तक जो बोल रहे हैं कि मंत्री जी बोले हैं जांच करने, कई दिन से आप चैनल में दिखा रहे हैं, एक कार्रवाई हो तो बताइए। और बैठ करके लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए तो बस शुरू हो जाएगी पिछली सरकार भाजपा, ये वो कम शब्दों में बताइए कार्रवाई होगी कि नहीं होगी। कम उतना शब्द में वो बता रहे, हम कम शब्द में बताएं सुनिए। लेकिन मजेदार बात है, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी कि एक चीज यहाँ निकल के आई सरोज भाई के द्वारा कि इन्होंने प्रधानमंत्री के जो वक्तव्य आया, जो उन्होंने घोषणा किया, जो उन्होंने निर्देश और आदेश देने का काम किया, उसको भी इन्होंने खारिज कर दिया। अब तुरंत विद इन मिनट इनको बॉल इनके पाले में देता हूं आपके माध्यम से, अभिषेक जी ये बता दे कि तीनों कृषि कानून के ये पक्ष में है या विपक्ष में, अभी भी बता देंगे, क्योंकि इनका कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आया, आपने भी उसमें आप कंफ्यूजन हुआ। और जो जनता देख रही होगी वो क्या सोच रही होगी, आप क्या बोल रहे हैं, आप क्या तीनों कृषि कानून के पक्ष में अभी भी है? इसका मतलब ठीक कहा किसानों ने कि जब तक ये पास नहीं करवा देंगे हम वहां से नहीं हटेंगे, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में अंतर है, ये सामने आ गया चैनल में। नहीं ठीक है, अब मुद्दा देखिए रामदास। हाँ मुद्दा बिल्कुल, अब मुद्दे पे आ जाते हैं। मैं तो रामदास हो या गोपाल दास हो या रहीम दास हो, ऐसे लोग भरे पड़े हैं और ऐसे लोगों को पिछली सरकार ने पोषित किया, और बिल्कुल पोषित किया कि उन्हीं से हजारों क्विंटल, 5,000 क्विंटल रांची के अंदर में होंगे, बहुत से वैसे मिल सब जगह होंगे, निकालिए, खोज लीजिए, और उसको पोषित किया। ये तो 2 साल से हम है ना, ये तो 2 साल से है। कार्रवाई करके आपको मैसेज तो कार्रवाई देखिए, इतनी बड़ी घोषणा हुई है, इतना बड़ा नीति नियम बनने जा रहा है, इसका मतलब समझते हैं वैसे लोगों की आज नींद नहीं आएगी उनको। ये एक आरडीएस या आरडीएक्स जो है ना, सब अब खत्म हो जाने वाले हैं इस ये आ जाने के बाद। 50% राशि डायरेक्ट सरकार देगी और पहले भुगतान करेगी, और 50% 3 महीने के अंदर, और हर किसान बेच पाएगा। सबसे मजेदार बात ये है। शमशेर भाई 1 मिनट में बोल दीजिए, तो उसके बाद मैं ब्रेक ले लूंगा, क्योंकि एक और टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण। 1 मिनट में तो हम एक ही जवाब देंगे कि सरोज भाई भले लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हैं, कृषि बिल की वकालत कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के भी वक्तव्य को सुना रहे हैं, लेकिन मैं इतना कहूंगा, चूंकि समय बहुत कम है, कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरह से कृषि बिल पर घुटने के बल गिरे हैं, और उनको पहली बार एहसास हुआ कि लोकतंत्र में जनता की ताकत, किसान की ताकत, विपक्ष की ताकत, इनको एहसास कराई है। सब मान लेंगे हम अगर आरडीएक्स पर कार्रवाई होगा तो। और कृषि कानून को लेकर के त्रिपुरा में जनता का ताकत पता चला किसान के हित में, किसान के हित में नहीं है। मेरे मुद्दे पर बात कीजिए, पता चला कि बात मुद्दे पर होगी शमशेर भाई, चुनाव को लेकर के डर गए, बात मुद्दे पर होगी। आरडीएक्स पर कार्रवाई होगा कि नहीं होगा, लोग पूछ रहे हैं। नहीं खुला, सिंपल सा बात। आरडीएक्स पर कार्रवाई सुनिश्चित है। मैं अभी अंदाजा नहीं हुआ शमशेर भाई, मैं आपको बता रहा हूं कि आरडीएक्स पर कार्रवाई सुनिश्चित है। कार्रवाई एसीबी के माध्यम से भी होगा, कार्रवाई विभागीय भी होगा, कार्रवाई फूड सप्लाई के द्वारा भी होगा, कार्रवाई कृषि विभाग के द्वारा होगा। और मैं तो विपक्ष को चैलेंज देता हूं कि आप इसकी जांच जिससे चाहिए कराइए, आप दीजिए ना, हम सीबीआई से करा दे रहे हैं, पता चलेगा आपके आगे अधिकारी और पार्टी का जुड़ा हुआ कोई परहेज नहीं है, लेकिन हमको राज्य सरकार के जांच परिवार के होना चाहिए। तो चलिए, राज्य सरकार के जांच पर भी पूरा यकीन है। ठीक है, तो आप कुछ नतीजा, कुछ पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं उनके बेटा, मुझे जो जानकारी है इनके पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं चतरा जिले के। फिर वही बात, मैं तो कहा कि ये आरडीए जिसकी चर्चा हो रही है वो कांग्रेस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं। चलिए ठीक है, यहां पर एक लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।